कैसे आप लोग। आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ इंडिया के एक पॉपुलर रेलवे कंपनीज के बारे में। देखिए, रेलवे इंडस्ट्रीज में बहुत सारे कंपनीज हैं, चाहे आईआरएफसी लो, आईआरसीटीसी लो, आरबीएनएल लो, साथ ही साथ रेलटेल लो, उसके साथ साथ आरकॉम। इस तरीके से बहुत सारे लिस्ट आपको देखने को मिलेगा। तो इसी से जुड़े हुए आज मैं एक ऐसे कंपनी के बारे में चर्चा करूंगा जो एक शानदार ट्रेंडिंग मोमेंटम दिखा चुके हैं। साथ ही साथ गवर्नमेंट का भी अपकमिंग बजट में एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है, जिसके कारण लास्ट 2 से 3 डेज में ये पूरा रेलवे सेक्टर एक बहुत मैसिवली जंप किया है। अगर मैं पिछले दिनों का मैं डेटा दिखा दूं तो आप देख सकते हैं किस तरीके से सारे कंपनीज, चाहे वो बीईएमएल हो, ए बी रेलवे के साथ काम करते हैं, आरकॉन हो, आईआरएफसी हो, आईआरसीटीसी हो, तो रेलटेल हो, रेल आरबीएनएल हो, तो सारे कंपनीज देखिए पॉजिटिवली यहाँ पे क्लोजिंग हुआ। जहाँ पे सेंसेक्स निफ्टी ने डाउन ट्रेंड में गया, उस जगह पे रेलवे जितने सारे कंपनी है, यहाँ पे देख सकते हैं टीटागो रेलवे जो कंपनी है, मतलब टेक्सिमो को रेलवे कंपनी है, सारे कंपनीज में पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिला। तो इसके पीछे एक ही रीजन है, वो है गवर्नमेंट का बहुत बड़ा अनाउंसमेंट। तो चलो एक बार मैं अनाउंसमेंट के बारे में चर्चा कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं बजट जो है वो 2025 में बजट अनाउंसमेंट होने वाला है। वो बजट जल्द से जल्द आपको फरवरी मंथ में दिखेगा। तो उस बजट में बताया जा रहा है कि अभी से बताया जा रहा है कि एक बहुत बड़ा रेलवे के ऊपर बजट आने वाला है, और करीबन 3.5 लाख करोड़। तो इतना बड़ा बजट रेलवे के ऊपर मतलब रेलवे को मिलने वाला है, उसका सीधा सीधा फायदा रेलवे कंपनी को ही होने वाला है। और देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, 6000 किलोमीटर न्यू ट्रैक वो यहाँ पे बनाने जा रहे हैं, न्यू ट्रैक्स बनाने जा रहा है, और एडवांस वंदे भारत भी इसके साथ शामिल है। तो बेसिकली 2025 में जो बजट आने वाले हैं, उस बजट में रेलवे गवर्नमेंट के ऊपर और रेलवे कंपनीज के ऊपर एक बहुत बड़ा बजट आने वाला है। तो उसी के कारण कंटिन्यूसली सारे कंपनीज भागते चले जा रहे हैं। तो देखिए अभी तक अनाउंसमेंट हुआ नहीं है, ये न्यूज के माध्यम से फैलाए जा रहे हैं। देखिए पिछली बार बजट में भी इसी तरीके से हालत हुआ था, बताए जा रहे थे कि रेलवे के ऊपर अच्छा खासा बजट आने वाला है। उसके बाद गवर्नमेंट ने कोई बजट पेश ही नहीं किया, मतलब बजट तो पेश किया, रेलवे के ऊपर कोई बात ही नहीं किया। उसके बाद धड़ाधड़ सारे रेलवे कंपनी गिर चुके थे। तो अब वो पिछली पिछली सालों की हिस्ट्री चेक करना, तो किसी भी सेक्टर में पहले से ही न्यूज फ्लैश हो रहा है, तो वहां पे दो तरीका हो सकते हैं। एक, बड़े बड़े ऑपरेटर माल खरीद के ऊपर में जाकर बेचना चाहते हैं, और दूसरा होता है कि गवर्नमेंट को स्टेबल रखने के लिए, गवर्नमेंट के ऊपर पॉजिटिव व्यू रखने के लिए भी इस तरीके से बातें किया जाता है। देखिए मैं किसी गवर्नमेंट के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूँ, इस तरीके से हालत पिछले सालों के बजट में भी जाकर देख लेना, इसी तरीके से हालत गवर्नमेंट ने किया था। तो मुझे नहीं पता कि इस बजट में ये जो बातें बताया जा रहा है, क्या सचमुच इतना बजट आने वाला है कि नहीं है। फिर भी अगर मैं इसको पॉजिटिव भी पकड़ के चलूं, तो सबसे ज्यादा ग्रोथ होने वाला है आरबीएनएल का, क्योंकि आरबीएनएल रेलवे विकास निगम लिमिटेड जो ज्यादा से ज्यादा रेलवे ट्रैक के ऊपर, इलेक्ट्रिफिकेशन के ऊपर, तो रेल लाइन्स के ऊपर काम करते हैं। तो 6000 किलोमीटर का अगर रेल लाइन बनेगा न्यू ट्रैक का, और उसके साथ साथ वंदे भारत भी न्यू एडवांस लेवल का वंदे भारत आएगा, तो उसका सीधा फायदा आरबीएनएल को मिलेगा। तो इसीलिए आरबीएनएल का अगर चार्ट देखा जाए, तो लास्ट, अगर मैं 3 डेज का चार्ट देखूं, तो चलो मैं एक बार आपको एक मंथ के चार्ट दिखा, तो आप देख सकते हो लास्ट 3 डेज में जो 357 था, वो सीधा सीधा लास्ट 3 डेज में 426 तक चला गया। तो 365 से सीधा सीधा आपको देखा जाए तो 426, अच्छा खासा यहाँ पे मैसिवली जंप हुआ। तो इस जंप के पीछे क्या कोई स्ट्रेटेजीज भी मेरा बना, तो चलो वो भी दिखाऊंगा। उससे पहले देखिए कंपनी का सारे पॉइंट्स को देखिए। सबसे पहले मैं अगर क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूं, तो कंपनी के जो सेल्स का डेटा है, तो सेल्स के आंकड़े अगर देखा जाए तो कंपनी का सेल्स में थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस देखने को मिला, सेल्स थोड़ा सा डाउन हुआ। एक्सपेंस कंपनी सेम टू सेम रखा, उसके अगेंस्ट में कंपनी का नेट प्रॉफिट 370 करोड़ से सीधा सीधा 300 करोड़ हो चुके हैं। मतलब सेल्स एंड प्रॉफिट में डाउन ट्रेंड देखने को मिला। उसी तरीके से अगर मैं साल भर के डेटा देखूं, तो आप देख सकते हैं एक साल में जो ग्रोथ है वो बुरी तरीके से खराब हो चुके हैं। मतलब सेल्स भी 4% नेगेटिव में चला गया, और प्रॉफिट भी 8% नेगेटिव में चला गया। तो एक बहुत बड़ा एक नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट हुआ। उसके अगेंस्ट में अगर देखा जाए तो कंपनी के ऊपर जो सीएजीआर का परसेंटेज है, परसेंटेज वाइज बात करूं तो कंपनी के 5 साल में 76% का रिटर्न मिला, 3 साल में 125%, और 1 साल में 46% के आसपास रिटर्न यहाँ पे कंपनी दिया है। तो मेरे हिसाब से अच्छा खासा रिटर्न कंपनी पहले दे चुके हैं। अभी कंपनी रिटर्न नहीं दिया, अभी तो 1 साल में कंपनी लगातार गिरते चले गए। कितना गिरा,
वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले कंपनी के ऊपर कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे देखिए, कंपनी का रिजर्व जितना है, कंपनी का कर्जा भी उतना है। और कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर के हिसाब से बात करूं तो इंस्टीट्यूशन पहले जितना होल्डिंग करके चल रहा था, आज भी उतने होल्डिंग करके चल रहा है। वो ज्यादा क्वांटिटी को एडिंग नहीं किया, और पब्लिक के पास भी सेम टू सेम होल्डिंग्स है। और सीधा सीधा एक चीजों को मैं आपको दिखा दूं तो कंपनी के सारे पॉइंट्स पॉजिटिव और नेगेटिव व्यू के हिसाब से है। कुछ पॉइंट पॉजिटिव है, कुछ पॉइंट वीकनेस है। तो वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी की वैल्यूएशन बहुत हाई है, क्योंकि इंडस्ट्रीज पी रेशियो 22 के आसपास है और कंपनी का पी रेशियो 69 के आसपास है। तो सीधा सीधा कहूं कि कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो ज्यादा हाई देखने को मिला है। अभी वैल्यूएशन को थोड़ा सा मैं चार्ट के बेसिस में अगर एक बार आपको दिखा दूं, लास्ट 5 ईयर्स में तो कंपनी एकदम पीक लेवल में है। तो इतना हाई वैल्यूएशन के अंदर कोई भी कंपनी सस्टेन नहीं कर पाएंगे अगर उस कंपनी के ऊपर सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ अगर ठीक नहीं हो रहा है। तो इस हिसाब से देखा तो कंपनी के ऊपर एक फॉलिंग सिचुएशन देखने को मिल सकता है। सिर्फ न्यूज के बेसिस में कुछ दिनों से भाग रहा है। अगर न्यूज सही नहीं आया तो सोचना कंपनी के तो पूरा का पूरा हालत ही खराब हो जाएगा। क्योंकि पिछली बार भी इसी तरीके से हुआ था। पिछले सालों के बजट में सेम टू सेम फिगर आउट हुआ था। वहां पर भी बताए जा रहे थे कि रेलवे के ऊपर बहुत ज्यादा बजट आने वाले हैं। उसके बाद गवर्नमेंट ने कोई रेलवे के ऊपर बजट पेश ही नहीं किया, मतलब रेलवे के ऊपर कोई बात ही नहीं किया। तो अगर इस बार भी उसी तरीके से कुछ हालत हुआ तो सोचना पूरा का पूरा पासा पलट हो जाएगा। मतलब जो आपको मतलब कुछ दिनों से ट्रेंडिंग दिखने को मिला है, चलो एक बार मैं आपको चार्ट को भी दिखा दूं तो आपको क्लियर हो जाएगा सारे बातें। तो अगर मैं इसके ट्रेंडिंग दिखा दूं, चलो एक बार मैं RVNL के चार्ट एक बार ओपन कर लेता हूं, तो आपको खुद पता चलेगा कि कंपनी इसके ऊपर हालत क्या है। देखिए, ओवरऑल टॉप लेवल से अगर मैं टॉप लेवल से करेक्शन लेवल तक देखूं, जहां तक करेक्शन हुआ था 45% के आसपास करेक्शन हो गया था। उसके बाद लास्ट 3 डेज में कंपनी ने ऊपर करीबन करीबन 21% का जंप दिखा। सिर्फ 4 डेज में 21% का जंप कंपनी दिखा चुके हैं। तो इसको देखकर बहुत सारे लोग खुश भी हो जाएंगे। तो मेरा व्यू क्या है, देखिए, अगर मैं टेक्निकली बात करूं तो टेक्निकली यहाँ पे मुझे एक पैटर्न्स देखने को मिला। वो पैटर्न्स क्या है, आप ध्यान से देखना। कंपनी के ऊपर यहाँ पे एक बाइंग कैंडल है और यहाँ पे एक बाइंग कैंडल है। तो दो बाइंग कैंडल को अगर मैं मार्किंग करूं, लोअर साइड से अगर मैं अपर साइड तक मार्किंग करूं, तो टोटल रेंज निकल कर रहा है 36%। और इस 36% का टोटल जो रेंज निकल कर रहा है, इस रेंज के बेसिस में मेरा डिसीजन क्या होते हैं, जब इस नीचे लेवल को टच करता है तब मेरा पोजीशन पॉजिटिव बनता है और इस हायर लेवल तक इसका एग्जिट पॉइंट बनता है। तो फाइनली मुझे तो एंट्री पॉइंट्स यहाँ पे मिल चुके थे। मिलने के बाद कंपनी ने क्या किया, और भी नीचे आया, उसके बाद उसको रिकवरी करने का कोशिश कर रहा है। हाँ, मैंने कुछ मतलब पॉजिटिवली इस कंपनी के ऊपर तो देखा, मगर बाकी जब मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव होता हूँ किसी भी कंपनी के ऊपर तो ज्यादा क्वांटिटी के साथ काम करता। तो इस कंपनी के ऊपर जस्ट टेस्टिंग के लिए क्या सचमुच इस कंपनी इस खराब टाइम में भी रिकवरी कर सकता है, जस्ट टेस्टिंग के लिए मैंने कुछ काम किया। तो मैं जरूर कहूंगा, इस तरीके से स्ट्रेटेजीज के ऊपर मैं बहुत बार काम किया हूँ। तो इस तरीके से स्ट्रेटेजीज के ऊपर मैं बहुत बार आपको डिस्कशन भी किया हूँ कि इस तरीके से स्ट्रेटेजीज में कितना दम होते हैं। जैसे यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी अगर मैं टोटल फिगर आउट को देखूं तो कितना 32% का ग्रोथ देखने को मिला। तो एंट्री पॉइंट यहाँ पे बन चुके थे। और कितना टाइम लगा टारगेट पाने में, तो ओवरऑल जो पीरियड ऑफ टाइम में जो इसका कंपनी ने ग्रोथ दिखाया, तो कितना टाइम लगा, तो ओवरऑल टाइम लगा 99 डेज। तो इसी तरीके से अगर प्रीवियस बैक टेस्टिंग करके देखेंगे तो आपको बहुत सारा इस तरीके से स्ट्रेटेजीज मिलेगा। जैसे देखिए, यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी क्या बना, सेम टू सेम बना, कितना 28% के आसपास। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कितना दिनों में वो अचीव किया। अगर मैं एंट्री पॉइंट से अगर मैं करंट पीक लेवल तक देखूं तो 77 डेज। तो इस तरीके से हलचल ऐसे पहले हुआ नहीं, बहुत बार हुआ, पहले भी बहुत बार हुआ। तो आप इस चीजों को समझिए, स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए। और मेरे वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस में है, कोई भी आपको रिकमेंडेशन नहीं है। देखिए, ये रिक्सी गेम है, यहाँ पे सब कुछ आपको रिस्क को खुद को मैनेज करके काम करना पड़ेगा। तो प्लीज एक बार खुद को रिस्क को मैनेज करिए और उसके हिसाब से काम करिए। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक करिए। थैंक यू।